क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन, जिसका देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न काफ़ी विस्तार से करेंगे। अगर इसका तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? देखिए, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन या परिसंचरण तंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, परिवहन या परिसंचरण तंत्र भी बोला जाता है। सेकंड नंबर देखेंगे, संवाहक ऊतक किसे कहते हैं? तो संवाहक ऊतक चलिए जानते हैं। तो संवाहक ऊतक जाइलम और फ्लोएम को बोला जाता है। संवाहक ऊतक किसे बोला जाता है? जाइलम और फ्लोएम को। तीसरा देखिए, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में। चौथा नंबर देखेंगे, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं बाष्पोत्सर्जन क्या है। बाष्पोत्सर्जन देखिए, बाष्पोत्सर्जन के सिंपल परिभाषा है, जिस क्रिया द्वारा पेड़ पौधों के बाह्य रंध्रों से जल का वाष्पन होता है, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बहुत ही सिंपल है कि जिस क्रिया द्वारा पेड़ पौधों के बाह्य रंध्रों से जल का वाष्पन होना, उसको क्या कहेंगे? बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो आगे जानिए 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, स्थानांतरण क्या है? तो जानेंगे स्थानांतरण क्या है। स्थानांतरण की देखिए परिभाषा सिंपल में, जीवों में देखिए, जीवों में पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने की क्रिया स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण मतलब समझिएगा स्थान को चेंज होना। तो स्थान को चेंज होना किस में? जीवों में पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक आने जाने की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। जीवों को एक भाग से दूसरे भाग में आने और जाने की प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो इसका आप लिख सकते हैं जलीय घोल के रूप में। ठीक है, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? जलीय घोल के रूप में या सुक्रोज के रूप में, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। 7वां नंबर देखिए, खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में होता है? खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में होता है? तो इसका होता है राइट आंसर आयनन के रूप में। आयनन के रूप में, यानी आयन के रूप में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या चीज में होता है? पेड़ पौधों में। तो पौधों को वृद्धि के लिए आप लिख सकते हैं वृद्धि के विकास के लिए। ठीक है, वृद्धि के विकास के लिए स्थानांतरण होता है। 9 नंबर में देखेंगे, रक्त के विभिन्न अवयवों का नाम लिखना है। तो रक्त में क्या क्या पाया जाता है जिसको लिखना है? तो सबसे पहले लिख लीजिए प्लाज्मा। तो इसका हो जाएगा प्लाज्मा। फिर इसमें पाया जाता है आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। ठीक है, तो रक्त में विभिन्न अवयवों का नाम हो गया। 10 नंबर देखेंगे, रक्त परिसंचरण के तंत्र में प्रमुख अवयवों के नाम लिखना है। तो इसमें बताइए रक्त के परिसंचरण तंत्र में प्रमुख अवयव का नाम लिखना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? आइए लिखते हैं, रुधिर या रक्त, दोनों एक ही हुआ, रुधिर या रक्त। फिर देखिए हृदय, फिर रक्तवाहिनी, देखिए 11 नंबर, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है। तो आइए जानते हैं रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक, लिख लीजिएगा तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 12 नंबर देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? आपको बताना है लाल रंग कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो इसका होगा, यहीं पे लिख देते हैं, अस्थित मज्जा में, अस्थित मज्जा में। ठीक है,
13 नंबर देखेंगे, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाएं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक है, आपको बताना है कि लाल रक्त, तो बताइए कौन सा कम होगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC या RBC। तो इसमें कम होता है श्वेत रक्त, WBC। ठीक है, आगे देखिए, रक्त लाल क्यों दिखता है। तो रक्त लाल क्यों दिखता है आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। आपको पता होगा रक्त की कितना pH मान होता है, तो 7.4। ठीक है, और जानिए रक्त किस प्रकार का उत्तक है, यानी अम्ल है या क्षारीय, तो क्या चीज़ हो जाएगा, क्षारीय। 15 नंबर देखेंगे, मनुष्य के योग में 4 कौन कौन से बेस्म होते हैं। तो आपको बताए थे कि 4 बेस्म होते हैं, दायां नीले ये सब। देखिए यहाँ पे अगर आप वो चैप्टर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, दायां लींद, दायां लींद, बायां नीले, दायां नीले। ठीक है, ये 4 बेस्म है, हृदय के 4 बेस्म कौन कौन है, तो देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को हृदय से दाएं अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनियां का नाम बताना है आपको। तो बताइए क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2 ठो है, यानी पहला में अग्र महाशिरा, ठीक है, और सेकंड में फर्स्ट महाशिरा। ठीक है, ये दोनों शरीर के अशुद्ध रक्त को परवाह करता है। ठीक है, 17 नंबर देखिए, हृदय के बायां अलिंद नीलय छिद्र पर स्थित कपाट के नाम से लिखें। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय कपाट, हृदय कपाट। ठीक है, हृदय कपाट। 18 नंबर देखिए, फेफड़ों से शुद्ध रक्त के बाएं अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनी का नाम लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिराएं। ठीक है, फुफ्फुस शिराएं। 19 नंबर देखिए, हृदय के बेस्मों का संकुचन क्या कहलाता है। हृदय के बेस्मों का संकुचन क्या कहलाता है, बताइए जल्दी से, सिस्टोल। लिख देते हैं यहीं पे, सिस्टोल। ठीक है, आगे देखिए, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखे जिसमें बी ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, 21 नंबर देखेंगे, शरीर की ऐसी शिरा के नाम लिखे जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिराएं। 22 नंबर देखिए, विभिन्न सिरिकाओं में आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरा। 23 नंबर देखिए, एक ऐसे एक कोशीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगलीना। 24 नंबर देखिए, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। बताइए, तो इसको कहेंगे संवहक उत्तक, संवहक उत्तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास। 25 नंबर देखिए, जल संवहक उत्तक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो ये कहलाएगी वाहिकाएं, वाहिकाएं। आपका एक सब्सक्राइब से हम बहुत जल्दी यूट्यूब पे लाइव आने वाले हैं, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप लाइव आके हमसे पढ़िए। लाइव पढ़ने में जो मज़ा है वो किसी में नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास हमारा चलता है, उसमें बहुत ही अच्छे से बताते हैं, सभी चीज़ को विस्तार से बताते हैं। तो वही आपके बीच भी बहुत जल्दी साझा करेंगे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। 26 नंबर देखेंगे, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है। आपको बताना है कि जाइलम की या फ्लोएम की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम की। जाइलम की क्या चीज़ होता है, कोशिका मृत होती है। 27 नंबर देखेंगे, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहक उत्तक खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। बताइए जल्दी से, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थ का करता है और जाइलम है जो सिर्फ पानी का करता है। 28 नंबर देखें, पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है। बताइए,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण। क्या कहलाता है? स्थानांतरण। ठीक है, 28 नंबर के क्या चीज़ हो जाएगा? स्थानांतरण। देखिए आगे 29 नंबर, रक्त या रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? तो आपको हम बताए थे कि रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये कैसा होता है? तो क्षारीय। ठीक है, और रक्त लाल क्यों दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। 30 नंबर जानेंगे, दायां और बायां अलिंद एक दूसरे को किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सेप्टेन। सेप्टेन के द्वारा क्या चीज होता है? अलग होता है। 31 नंबर पढ़ेंगे, उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। तो बताइए कौन सा शिरा में? तो फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। ठीक है, शिरा आप लिख लीजिए। 32 नंबर देखिए, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाता है? बताइए। तो ये कहलाता है लसिका। 33 नंबर देखेंगे, रक्त का संचार ज़्यादा दबाव में किसमें होता है? धमनी में या शिरा में? आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा धमनी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनियों में। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेट साबित होता है। देखिए 34 नंबर, रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर है, स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप माप किस उपकरण से होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। आप क्वेश्चन बैंक जब पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको कि रक्तचाप मापने का उपकरण के नाम बताएं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर आप रट लीजिए, इसको क्या होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इस प्रकार हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 34 तक हल हो गया है। और बहुत जल्द ही अगर आप इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो लघु उत्तरीय बहुत जल्द अपलोड कर देंगे।